प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हम बहुत सारे डिग्री पा लेते हैं, बहुत सारी तमगा पा लेते हैं, हम बहुत सारे अलंकारों से सुसज्जित हो जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर यदि मैत्री भाव के गुण नहीं तो सारे तमगे और अलंकार व्यर्थ हैं। तो मित्रों, हम सभी को मालूम है कि भारतीय इतिहासों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में यह वर्णित है कि बहुत सारे महान लोगों ने मित्रता के लिए, अपने दोस्ती को निभाने के लिए अपने जान की बाजी तक लगा दी है। अपने धन संपदा को बिल्कुल न्यौछावर कर दिया है। मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने गरीब ब्राह्मण मित्र सुदामा के 2 मुट्ठी चावल के कण के बदले में 2 लोक दे दिया। इससे बड़ी मित्रता की क्या मिसाल हो सकती है। बहुत सारे राजाओं और महाराजाओं ने अपने दोस्त के राज्य को बचाने के लिए दूसरे देश से आए हुए सेना को हराने के लिए अपनी जान और अपनी राज्य तक की बाजी लगा दी। तो हम बात कर रहे हैं मैत्री भाव की। मैत्री भाव हम कैसे विकसित करें? मैत्री भाव विकसित करने का जो मूल सिद्धांत है, जिसको हम सभी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, वह सिद्धांत कैसे काम करता है? हम अपने सजीव निर्जीव हर वस्तु के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करें तो हमारे अंदर मैत्री भाव के गुण विकसित होते हैं। हम सजीव निर्जीव की बात कर रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, दूसरों के बच्चों के साथ, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के साथ भी आपको मित्रवत व्यवहार करना होगा। यदि आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं और आपके अंदर बहुत अहंकार है, ईगो है, तो आप मित्रता कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके मित्रता में कभी आपका ईगो आड़े आ जाएगा, कभी आपका जो ऊंचाई है, पद प्रतिष्ठा, जो शोहरत है, वह आड़े आ जाएगा। बहुत सारे आवरण जो आपने ओढ़ रखा है, जिसको मैं गिद्दड़ की खाल समझता हूँ, उससे ज्यादा मैं समझता नहीं हूँ। पद प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत का जो ईगो है, यदि आपके पास आपने ओढ़े रखा तो आप किसी से मित्रता कर ही नहीं सकते। यदि हमें किसी बच्चों से मित्रता करना है तो हमें अपने व्यवहार को बच्चों की तरह बनाना होगा। हम छोटे बच्चों के साथ जब जाएंगे तो उनके खिलौनों के साथ खेलेंगे, उनके साथ हम बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे, तभी बच्चे हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, वहां जाकर के अपना विद्वता बताएंगे तो क्या समझेंगे। बड़े बुजुर्गों के साथ, बूढ़ों के साथ, हमारे गार्जियनों के साथ, जो पुराने जमाने में रामायण, उपनिषद, पुराण पढ़ते थे, उनके सामने हम अपना कंप्यूटर साइंस लेकर बैठ जाएंगे तो उनसे मित्रता नहीं होगी। हमें उनसे मित्रता करने के लिए उनके जमाने की बात करनी होगी, उनके वेद पुराण, गीता पुराण की बात करनी होगी, तो उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि उन्होंने उसी माहौल को जिया है, उसी चीज को उन्होंने पढ़ा है, वे नहीं जानते हैं। हम लोग के जमाने में हम लोग चिट्ठी पत्र लिखते थे, पत्र व्यवहार करते थे, हम लोग लेटर लिखते थे।
लेकिन आजकल के ज़माने के जो लड़के हैं वे जो है व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, टेलीग्राम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ हम लोग के ज़माने के लोग खराब थे। आजकल के ज़माने से ज़्यादा प्रेम पूर्वक पत्र लिखते थे, उसमें उनकी आत्मा लगती थी। और आजकल के ज़माने में जितना फास्ट हो गया है, उस ज़माने में अब वह प्रेम की गहराई नहीं। जितना ही हम बुनियाद में जाते हैं, कोई बुनियाद, कोई बेस, कोई फाउंडेशन दिखता नहीं है, लेकिन घर की जो इमारत खड़ी होती है वह जो है ना हमारे फाउंडेशन पे ही खड़ी होती है। तो हमें मित्रता भाव को विकसित करने के लिए हमें अपने विद्वता को, अपने ईगो को, इन सब चीज़ों से हमें बाहर आना होगा, क्योंकि इसको हटाए बिना मित्रता हो ही नहीं सकती है। मित्रता समर्पण मांगता है। यदि आप समर्पित भाव से किसी के पास जाएंगे तो मित्रता होगी। मित्रता यानी सरेंडर, समर्पण। समर्पण में मित्रता का बीज अंकुरित होता है और वो आगे चल के पौधा बनता है और फिर पेड़ बनता है और उसके सुवास में लोग आनंदित होते हैं। जैसे आप जो है कहीं संस्कृत में जाते हैं और अपने भाषा का, वेद का या कोई उपनिषद का आप संस्कृत में जाकर कहीं उच्चारण करते हैं, जहाँ के लोग संस्कृत की ABCD भी नहीं जानते हो, तो ये लोग आपके बातों को समझेंगे नहीं, लेकिन आपको प्रकांड विद्वान मान सकते हैं, आपको ज्ञानी मान सकते हैं, लेकिन आपको आत्मवत नहीं मान सकते। वे अपने लेवल में नहीं मानेंगे, वे आपको ऊंचा दर्जा देंगे, क्योंकि आपने वहाँ अपने विद्वता का लोहा मनवाया, अपने ज्ञान का बखान किया। कोई अंग्रेजी नहीं जानता है और हम वहाँ जा कर के अंग्रेजी बोलने लगे तो वो तो समझेगा नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञाता और विद्वान मानेगा। वहाँ भी मित्रता के फूल नहीं खिलेंगे। हमें मित्रता के फूल खिलाने के लिए अपने लेवल को उठाना और लेवल को गिराना। यदि बहुत ऊंचे लोगों से मित्रता करनी है, वहाँ आपका ऊंचा लेवल का सोच, आपकी इंग्लिश, आपकी संस्कृत, ये सारी चीज काम आएंगे। लेकिन आप देहात में जाते हैं जहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं, जहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं, वहाँ अपने आप को सीधे साधे ढंग से प्रस्तुत करना होगा। हमारी वह वाणी, हमारी वह भाषा किस काम की जो लोगों के दिल को नहीं छूता, उनके अंदर आत्मा नहीं पैदा करता, उनके अंदर मित्रता की भाव नहीं पैदा करता, तो हमारी विद्वता किसी काम की नहीं। यह बात थोड़ा आपको हजम नहीं होगा, लेकिन फ्रेंडशिप को विकसित करने का इससे बड़ा कोई स्किल्स नहीं है। हमें अपने फ्रेंडशिप को, अपने मैत्री भाव को और मित्रता को विकसित करना है, तो हमें उस माहौल में ढलना होगा। जहाँ ज्ञान की जरूरत है वहाँ ज्ञान की, जहाँ ज्ञान की जरूरत है वहाँ ज्ञान की। जैसे रंग में, जैसे रंग के, जैसे ढंग के लोग होंगे, वहाँ हमें उस रंग में ढलना होगा। हमें पानी की तरह होना पड़ेगा, जिस पानी का न रंग होता है, न गंध होता है, न रूप होता है। जैसे आपने गाना सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले लगे उसी के जैसा। तो पानी का रंग नहीं होता है। पानी में यदि लाल रंग डालोगे तो लाल हो, काला डालोगे तो काला हो, पीला डालोगे तो पीला हो, हरा डालोगे तो हरा हो, बैगनी डालोगे तो बैगनी होगा। वह उस तरह का हो जाता है, उस रंग में हो जाता है, उस रंग में खो जाता है, उस ढंग में खो जाता है जहाँ का जैसा माहौल होता है। तो हमें मित्रता और मैत्री भाव को विकसित करना है, हमें सभी से मित्रवत होना है, हमें मैत्री का केंद्र विकसित करना है। तो हमें
उसी के जैसा होना होगा। बच्चों के साथ मित्रता करनी है तो बच्चों के जैसा, बड़ों के साथ करनी है तो बड़ों के जैसा, अमीर के साथ तो करना है तो अमीरों जैसा, गरीबों के साथ करना है तो गरीबों के जैसा बनना होगा। यदि अज्ञानियों के साथ मित्रता करना है तो हमें अपने ज्ञान के बखान को हटाकर अज्ञानी बनना पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी, नहीं तो वे अपने आप को छोटे और नीच समझेंगे। वही व्यक्ति अपने आप को जब छोटा समझता है तो आपको मालिक समझता है और अपने आप को गुलाम समझता है। तो मित्रता कैसे हो सकती है? हमें मित्रता को गुण विकसित करने के लिए लेवल मेंटेन करना होगा, बराबरी का। भले ही आप जो है वो आप रहेंगे, लेकिन अपने मित्रता को विकसित करने के लिए हमको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो यह स्किल्स जो है ना सबसे शानदार है। आप स्किल्स को डेवलप कीजिए और सारे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, सारे धर्म ग्रंथों का यह संदेश है कि मित्रवत हो, अपने शत्रु को भी मित्र मानो। भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध से, एक्चुअली वो भगवान नहीं है, उन्होंने अपने आप को भगवान भी नहीं माना है, आत्मा परमात्मा को भी नहीं माना। लेकिन उनका एक भिक्षु पूछा कि भगवान आप पुनः जन्म लेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जन्म लूंगा। तो आप किस रूप में आएंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरा अगला नाम मैत्रेय होगा, यानी मैं सभी का मित्र होऊंगा। और मित्र का मतलब होता है सुख में, दुख में, परेशानी में, सब चीज को जो बांट ले वह मित्र है। आपकी पत्नी भी मित्र है। जो भी व्यक्ति आपके सुख दुख में भागीदार है वह मित्र है। मित्रता की यही सबसे बड़ी परिभाषा है। इसी के साथ सभी मित्रों से अनुरोध है कि सजीव निर्जीव, दृश्य अदृश्य और किसी भी मापदंड नहीं बनाए मित्रता निभाने के लिए। सभी से मित्रवत व्यवहार करें, इससे आपके अंदर मित्रता का केंद्र विकसित होगा और इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति आपका मित्र हो जाएगा और आपको हर जगह से सहायता मिलेगी। यह है मैत्री भाव का गुण। इसके सिवा दूसरा कोई जीवन जीने का रास्ता नहीं है। सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया।